हेलो फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं धातु के यौगिक एवं उनके अनुप्रयोग। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। ये रासायनिक विज्ञान से संबंधित चैप्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। फर्स्ट है क्वेश्चन, खनिज किसे कहते हैं? प्रकृति में पाया जाने वाला पदार्थ जिसमें मुख्यतः एक रासायनिक तत्व उपस्थित रहता है खनिज कहलाता है। प्रकृति में पाया जाने वाला वह पदार्थ जिसमें मुख्यतः एक रासायनिक तत्व उपस्थित रहता है खनिज कहलाता है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार खनिज क्या है? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एक अकार्बनिक ठोस। अयस्क किसे कहते हैं? खनिज में उपस्थित धातु की पर्याप्त प्रतिशत मात्रा अयस्क कहलाता है। खनिज में उपस्थित धातु की पर्याप्त प्रतिशत मात्रा अयस्क कहलाती है। जैसे आयरन, पायरेट लोहे का खनिज है। प्राचीन काल में कुल कितनी धातुएं थी? 8 धातुएं थी। कार्बन, सोना, चांदी, टीन, सीसा, लोहा, पारा और एंटीमनी। नेक्स्ट है, इन धातुओं को कौन सी संख्या दी गई? प्रागैतिहासिक धातु की संज्ञा। धातु क्रम किसे कहते हैं? धातु के उत्पादन में निहित विभिन्न प्रक्रियाओं के सामूहिक रूप को धातु क्रम कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रमुख तत्व, उनके अयस्क तथा उनके रासायनिक सूत्र। फर्स्ट है सोडियम, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट और बोरेक्स। इस सोडियम के अयस्क होते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। सेकेंड है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। इसमें जल के 10 अणु होते हैं। Na2CO3 10H2O। सोडियम नाइट्रेट NaNO3। सोडियम सल्फेट Na2SO4 10H2O। बोरेक्स Na2B4O7 10H2O। बोरेक्स जो है वो भी सोडियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट देखते हैं एल्यूमिनियम के अयस्क। एल्यूमिनियम के बॉक्साइड होता है, क्रायोलाइट होता है, कोरंडम नीलम होता है और डायास्पोर होता है। एल्यूमिनियम का बॉक्साइड जो अयस्क होता है उसका सूत्र होता है Al2O3 2H2O। क्रायोलाइट Na2AlF6। आपको अच्छे से याद रखना है, क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। Na2AlF6 इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है कोरंडम नीलम Al2O3। फिर है डायास्पोर Al2O3 H2O। नेक्स्ट है कॉपर क्यूप्राइट Cu2O, एजुराइट 2CuCO3 CuOH2। मेलेकाइट कॉपर का अयस्क होता है CuCO3 CuOH2। कैल्कोसाइट Cu2S, कैल्कोपायराइट CuFeS2। नेक्स्ट देखते हैं टीन कैसीटेराइट SnO2, सीसा गैलना PbS और सीरूसाइट PbCO3। सिल्वर Ag, नेटिव सिल्वर Ag, अर्जेंटाइट Ag2S, हॉर्न सिल्वर AgCl। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है मरकरी सिनेबार का अयस्क है। मरकरी सिनेबार का अयस्क होता है। नेक्स्ट है लोहा हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। लोहे का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 और मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4। हेमेटाइट का Fe2O3, मैग्नेटाइट का Fa3O4 और सिडेराइट FeCO3, आयरन पायराइट FeS2, कैल्कोपायराइट CuFeS2। फिर है कैडमियम ग्रीनोकाइट CdS, क्रोमियम क्रोमाइड FeOCr2O3, कोबाल्टाइट CuAsS, निकिल ग्लास NiAsS, एंटीमनी स्टीबनाइट Sb2S3। फिर है सोना कैल्वेराइट TuTe2, सिल्वेनाइट्स AgAu2 Te2। नेक्स्ट देखते हैं सोडियम। वह कौन सी धातु है जो क्रियाशील होने के कारण मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है? वो है सोडियम धातु। सोडियम धातु क्रियाशील होने के कारण मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। किस धातु को चाकू से आसानी पूर्वक काटा जा सकता है? तो सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। वह धातु जो गलने पर पीला रंग प्रदान करता है वो है सोडियम। नेट्रियम किस धातु का लैटिन नाम है? सोडियम का। सोडियम का प्रतीक होता है Na, जिसे नेट्रियम कहा जाता है।
किन धातुओं को खुले में रखने पर आग लग जाती है? तो पोटेशियम और सोडियम, इसलिए इन्हें केरोसिन के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है? तो है सोडियम। कौन क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है? तो सोडियम। सोडियम धातु कैसी है? क्षार धातु होती है। सोडियम धातु का निष्कर्षण किन विधियों द्वारा किया जाता है? डाउन विधि और कास्टनर विधि। डाउन विधि और कास्टनर विधि द्वारा सोडियम धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा क्या लेने से एसिडिटी ठीक हो जाती है? बेकिंग सोडा का घोल। नेक्स्ट देखते हैं, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का प्रयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा घोल का। दावन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित रहते हैं? 10 अणु उपस्थित रहते हैं। Na2CO3 10H2O। दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है? दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। जब सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, नमक को खुली हवा में छोड़ देने पर यह हवा से नमी को क्यों सोख लेता है? क्योंकि नमक में अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड की उपस्थिति होती है जो प्रस्रवेदी स्वभाव का होता है। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के मध्य से बिजली प्रवाहित की जाती है तो किस रूप में विघटित होती है? NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। चिली साल्ट फिल्टर किसे कहते हैं? सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्ट फिल्टर कहा जाता है। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के मध्य से बिजली प्रवाहित की जाती है तो किस रूप में विघटित होती है? NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। हाइपो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 5H2O। Na2S2O3 5H2O इसका उपयोग फोटोग्राफी में नेगेटिव और पॉजिटिव का स्थायीकरण करने में होता है। बोरेक्स या सुहागा के रासायनिक समीकरण का क्या सूत्र होता है? सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। तो Na2B4O7 10H2O। Na2 सोडियम टेट्राबोरेट डेका हाइड्रेट। तो आपको याद रखना है 10 को डेका कहा जाता है तो 10 हो जाएंगे ये हाइड्रेट जल के अणु, और टेट्रा 4 को बोला जाता है B4। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में किस लवण का उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। जल की स्थायी कठोरता दूर करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? दावन सोडा का। कठोर जल किसे कहा जाता है? ऐसा जल जिसमें साबुन के साथ अधिक झाग उत्पन्न नहीं होता है कठोर जल कहलाता है। इन्हें मुख्यतः कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन के लवणों की सांद्रता के रूप में व्यक्त करते हैं। जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है अस्थायी, दूसरा होता है स्थायी। जल की अस्थायी कठोरता क्या कारण है? जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट एवं कार्बोनेट लवणों के कारण होती है। इसे उबालकर दूर किया जा सकता है। जल की स्थायी कठोरता के क्या कारण है? जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीन और कॉपर FeAl3 इत्यादि आयनों के सल्फेट SO4-2 क्लोराइड, नाइट्रेट, सिलिकेट एवं फ्लोराइड लवणों की उपस्थिति है। इन्हें दूर करने के लिए आयरन विनिमय, परानिषेधन, प्रतिलोम परासरण इत्यादि प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सोडियम के यौगिक एवं उनके रासायनिक समीकरण। कास्टिक सोडा या दायक सोडा NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। कास्टिक सोडा या दाहक सोडा कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से कास्टिक सोडा कहा जाता है। नेक्स्ट है, धोने वाला सोडा या वॉशिंग सोडा, तो इसे सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है Na2CO3 10H2O। वॉशिंग सोडा का बड़े पैमाने पर उत्पादन लेब्लांक विधि, सोलवे विधि या वैद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। आटे में खाने वाला सोडा मिलाने पर बनी रोटी अच्छी तरह फूलती है क्योंकि इस द्वारा CO2 गैस बाहर निकलती है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः कार्नालाइट एस से किया जाता है। कार्नालाइट जो होता है मैग्नीशियम का एस होता है कार्नालाइट। KCl MgCl2 6H2O। ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक किसे कहते हैं? शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम इथाइल आयोडाइड या ब्रोमाइड से प्रतिक्रिया करके इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड या ब्रोमाइड बनाता है जिसे ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक कहते हैं। एप्सम सॉल्ट के नाम से किसे जाना जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को एप्सम सॉल्ट के नाम से
जाना जाता है। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग शीरा से चीनी के निष्कर्षण में किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लो के साथ जलता है जो किस रंगीन पाउडर में बदल जाता है? सफ़ेद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाए जाने पर कौन सा यौगिक बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। MgCl2 किस में विलय है? जल में। MgO का विलयन होता है उदासीन। सोरेल सीमेंट का रासायनिक समीकरण है MgCl2 5MgO XH2O। नेक्स्ट है कैल्शियम। प्रकृति में मुक्त अवस्था में मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है, वो है कैल्शियम। ये मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है। मिल्क में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम ही पाया जाता है। क्विक लाइम किसे कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। बुझा हुआ चूना CaOH2। अधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अनबुझा चूना CaO। बुझा हुआ चूना CaOH2। अनबुझा चूना CaO। बुझे हुए चूने CaOH2 दोनों का प्रयोग किया जाता है। अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए अनबुझा चूना और बुझे हुए चूने दोनों का प्रयोग किया जाता है। अनबुझा चूना का रासायनिक फॉर्मूला होता है CaO और बुझे हुए चूने का होता है CaOH2। नेक्स्ट है शुष्क बुझे हुए चूने पर कौन सी गैस प्रवाहित कर ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त कर सकते हैं? तो क्लोरीन गैस से ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है निसंक्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। औद्योगिक स्तर पर विरंजक चूर्ण का उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है? हेसन-क्लेवर विधि द्वारा। चूने के पानी का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलय से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है किस रंग का अपक्षय बनता है? सफ़ेद रंग का। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? वो है CO2। कौन जल में घुलनशील नहीं है? कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर मुख्यतः किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। चूना पत्थर मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट का। चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पुताई के दौरान CaOH2 हवा में CO2 के साथ अभिक्रिया कर दीवारों पर कौन सी पतली परत का निर्माण करता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम किसका मिश्रण होता है? मोनो कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट व सल्फेट का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है दंत मंजन पाउडर पेस्ट के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 का। मोती की रासायनिक संरचना क्या होती है? कैल्शियम कार्बोनेट एरागोनाइट 85% जल 2 से 4 तथा कांचीयूरिन 0 से 10% तक प्रकार का प्रोटीन होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O। जिप्सम के क्रिस्टलन जल के रूप में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? 2 अणु मौजूद होते हैं। तो अगला सवाल है अपना जिप्सम क्या है? एक रासायनिक रूप से अवशेपित अवसादी शैल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है। जिप्सम को 120 डिग्री तक गर्म करने पर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। टूटी हुई हड्डियों को वापस जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस किया जाता है। शरीर में किसी अंग में अगर हड्डी टूट जाती है किसी भी पार्ट्स में तो उसको जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप किया जाता है जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। डॉक्टर कलाकार या मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग किस लोकप्रिय नाम से करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अमोनियम सल्फेट खाद बनाने में किसका उपयोग करती है? जिप्सम का। कृत्रिम विधि से फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड। कृत्रिम विधि से फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम फॉस्फेट का अणुसूत्र Ca3PO4 2 Ca3PO4 2 होता है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है? वो है एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट का रासायनिक नाम हाइड्रेटेड एल्यूमिना। बॉक्साइट के विद्युत अपघटन से क्रायोलाइट का निर्माण किया जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में क्या होती है? उभयधर्मी होती है। किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से नहीं काटा जा सकता है? वो है एल्यूमिनियम को। कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती है? वो है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है कौन सी परत एल्यूमिनियम का संक्षारण से सुरक्षा प्रदान करती है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली
परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम की संक्षारण से सुरक्षा हेतु इस पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनोडीकरण की प्रक्रिया। एल्यूमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र AiN। दुर्गंधनाशक में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र AlCl3। कौन सी धातु कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा निष्कासित नहीं की जा सकती? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र Al2SO4 18H2O होता है। एल्यूमिनियम सल्फेट। हेयर साल्ट किस धातु कहते हैं? एल्यूमिनियम सल्फेट को हेयर साल्ट कहते हैं। Al2SO4 18H2O, हेयर साल्ट 18H2O। Al2SO4 में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, ऑक्सीजन होता है इसमें 56.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटाश एलम का रासायनिक सूत्र पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट K2SO4 Al2SO4 24H2O। मीथेनाइड किसे कहते हैं? एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4Cl3 Al4C3 पर जल की प्रतिक्रिया से मीथेन गैस बनती है। अखाद्य दाहें व जल रोधी कपड़ों को बनाने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Al2O3। नेक्स्ट है मैग्नीज। मैग्नीज का निष्कर्षण किस एक से होता है? तो पायरोलुसाइट। ये मैग्नीज का एस्क होता है पायरोलुसाइट। बर्तनों एवं कपड़ों पर बादामी धब्बे जल से किसकी अधिकता के संकेतक है? मैग्नीज अधिकता के। कुएं की लाल दवा के नाम से पोटेशियम परमैंगनेट को KMnO4। लाल दवा के नाम से पोटेशियम परमैंगनेट को जाना जाता है KMnO4। जीवित मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व मैग्नीज होता है। नेक्स्ट है शुष्क सेलों में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है जो विध्रुवक का कार्य करता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? लाल हेमेटाइट। बेलाडीला की खान से किसका खनन होता है? हेमेटाइट का। याद रखना है बेलाडीला हेमेटाइट लोहे का खनिज है, खनन होता है। लोहे का चुंबकीय अयस्क होता है मैग्नेटाइट। लोहे के निष्कर्षण में किस भट्टी का प्रयोग किया जाता है? वात्या भट्टी का। जंग किसे कहते हैं? लोहे की आर्द्र वायु में छोड़ देने पर उस पर लाल रंग की एक ढीली परत बैठ जाती है जिसे जंग कहते हैं। ये हवा की नमी ऑक्सीजन कारण लगता है। लोह धातु के क्षयकरण में क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन तथा नमी। लोहे में जंग के प्रमुख गुण क्या है? रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। अगर लोहे पर जंग लग जाता है तो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। लोहे का भार बढ़ जाएगा। बना पदार्थ फेरसोफेरिक ऑक्साइड होता है। जंग लाल भूरे रंग का होता है। लोहे के गैल्वेनाइज्ड चादर पर किसकी परत चढ़ी होती है? जस्ते की परत। लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यशोलेपन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जब तप्त लोहे पर जल वाष्प प्रवाहित करते हैं तो क्या निर्मित होता है? फेरसोफेरिक ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस। हरा कशिश किसे कहा जाता है? फेरस सल्फेट को। FeSO4 7H2O को। झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं? आयरन सल्फाइड को। मोहर लवण का रासायनिक समीकरण क्या है? FeSO4 NH4 6H2O। रेजर ब्लेड बनाने में किस इस्पात का उपयोग किया जाता है? अधिक कार्बन युक्त इस्पात का प्रयोग किया जाता है। रेजर ब्लेड बनाने में अधिक कार्बन युक्त इस्पात का प्रयोग किया जाता है। लोहे की किस्में और उनके गुण। फर्स्ट है ढलवा लोहा। कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है 2.5% होती है। कठोर व भंगुर होता है। ये निम्न कोटि का होता है। ढलवा लोहा जो होता है जिसे कास्ट आयरन कहते हैं, ये निम्न कोटि का होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 2.5% होती है। ये कठोर व भंगुर होता है। सेकेंड है पिटवा लोहा। ये आघातवर्ती और तन्य होता है। इससे चादरें व तन्य तार बनाए जाते हैं। कार्बन की मात्रा 0.12 से 2.5% होती है। अपेक्षाकृत शुद्ध लोहा होता है। सब पिटवा लोहा या ब्राउट आयरन कहते हैं। नेक्स्ट है इस्पात स्टील। ये लोहा कार्बन का एक मिश्र धातु होता है। कार्बन की मात्रा 0.25 से 1.5% तक होती है। तो फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।